हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल को आप लोग जितना हो सके अपने साथियों में, अपने मित्रों में और अपने जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको, जो तैयारी कर रहे हैं उनको, जो परीक्षा देने जाने वाले उनको बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, बहुत ही रामबाण साबित होगा आपके लिए। ये सीटेट का एग्ज़ाम आ चुका है। जाते जाते आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सारे सवाल सोल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके बुक्स से आते हैं सवाल। तो ज़रा उन 15 सवाल जो बुक्स से आते हैं एक वीडियो में बना चुका हूं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बच्चों ने बताया कि सर काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे, तो दूसरा वीडियो बना रहा हूं। 2 वीडियो आपके लिए काफ़ी है और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो तीसरा भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल इस दूसरे वीडियो को देखिए और इंजॉय कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल दिया है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना अच्छा लगता है। सांप, स्नेक। तो कह रहा है कि सांप खाने की इच्छा होती है, हमारे पास किसी होटल में जाकर लुंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? मतलब कह रहा है कि किस देश का ऐसा छात्र हो सकता है जो सांप खाने को, यानी सांप के जो सांप का जो खाना होता है, जो सांप डिक्स बोलते हैं, स्नेक डिक्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लुंग हु फेन, ये कहाँ का हो सकता है? तो हांगकांग। ये हांगकांग कहाँ स्थित है? तो चीन का एक प्रांत है हांगकांग। ठीक है जी, बहुत अच्छा शहर है, घूमने वाला शहर है, बहुत अच्छा। ये समुद्री किनारा इलाका है हांगकांग। ठीक है जी, तो पूछ दे कि हांगकांग कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर। इसी तरह बहुत सारे भोजन हैं जो आप जान सकते हैं। जैसे पंजाब के लोग कौन सा भोजन खाते हैं? वहाँ देखिएगा मक्के की रोटी और साग फेमस है वहाँ का। ठीक है जी, वहाँ छोले भटूरे भी फेमस है, छोले और भटूरे भी फेमस है वहाँ का। हर राज्य का अपना कुछ भोजन होता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट भोजन होता है। उसी प्रकार से आप राजस्थान में जाएंगे तो दाल चूरमा वहाँ का फेमस है, दाल चूरमा भाटी जो बोलते हैं वहाँ का। मैं एक बार गया था, खाने का प्रयास कर, मतलब कोशिश किया था कि मैं भोजन खाऊंगा, लेकिन खा नहीं पाया वहाँ पर। लेकिन वह बहुत फेमस है, दाल चूरमा भाटी जो है फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर राज्य का अपना एक फेमस भोजन है जो लोग वहाँ खाते हैं। जैसे बिहार में आएंगे तो यहाँ का लिट्टी और चोखा काफ़ी फेमस है, लिट्टी चोखा यहाँ का काफ़ी फेमस है, आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ खुद मैं बिहार का ही वासी हूँ और यहाँ पर आप चाहेंगे हर जगह मिल जाएगा आपको। अगर आपको हर राज्य का भोजन खाना है तो दिल्ली हाट चले जाइए आप। दिल्ली हाट में आपको हर राज्य का भोजन मिल जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पे आप खा के देख सकते हैं। बंगाल में आप चल जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? चावल और मछली वहाँ का फेमस है, काफ़ी लोग चावल मछली वहाँ खाते हैं। उसी प्रकार से आप गुजरात में आएंगे तो गुजरात में क्या है? नींबू वाले चावल फेमस है वहाँ का, नींबू ढोकला वहाँ का फेमस है। ठीक है जी, ढोकला वहाँ का फेमस है, नींबू वाले चावल फेमस है। ठीक है जी, वहाँ का और भी डिश जो फेमस है जो आगे का बताएंगे आपको। ठीक है, और साउथ में चल जाएंगे तो आपको पता ही है, इडली डोसा, ये सब फेमस है वहाँ का। इडली डोसा सांबर वहाँ का फेमस है, साउथ का भोजन है। केरल और तमिलनाडु में ये काफ़ी फेमस भोजन है। तो इसी प्रकार से आप महाराष्ट्र में चल जाएंगे तो बड़ा पाव फेमस है वहाँ का, बड़ा पाव बहुत फेमस है वहाँ का। तो हर राज्य का अपना अपना भोजन है, याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, और केरल में चल जाएंगे तो केरल में आपको ये भी मिलेगा, नारियल और टेपियोका।
फेमस है, आपकी परीक्षा में कई बार आया है। नारियल के तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो केरल के लोग करते हैं। और टेपियोका ये आलू की तरह ही होता है, वो भी केरल में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़, नारियल और टेपियोका केरल में प्रयोग करते हैं। अगर गोवा में चल जाएंगे आपको तो समुद्री मछली और नारियल के तेल में बनाते हैं। नारियल के तेल में समुद्री मछली को फ्राई करते हैं। ठीक है जी, ओके, क्लियर। और आप कश्मीर में चल जाएंगे तो वहाँ भी आपको मछली को सरसों के तेल में बनाते हैं। ये सब आपकी किताब में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको एक जगह ही पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है जी। और आपको बहुत, मैंने कहा ना, बहुत आपको बहुत ही फायदे होगा ये। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे। वो वीडियो नहीं है कि खाली क्वेश्चन दे दिया समझा दिया, नहीं। एक क्वेश्चन दिया, उस पर जो भी आसपास के जो फैक्ट है जो आपकी किताब में दिया है आपको समझाया जाएगा चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन, ये मधुमक्खी पालन। और लीची के जो फूल खिलते हैं वो फरवरी के महीना में खिलते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछता है परीक्षा में कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी महीना में खिलते हैं। और मधुमक्खी पालन जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच में होता है। ये क्लियर, ये होता है ये चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल यहाँ से यही हर साल यही पूछा जाता है, लीची के फूल कब खिलते हैं और मधुमक्खी का पालन कब शुरू होता है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है? अब ये चौथी क्लास में नंदू हाथी चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। गलत है, इसलिए वो आराम नहीं करते हैं। 2 से 4 घंटे सोते हैं मात्र वो। ये अत्यधिक भार होने के बहुत आराम नहीं, 2 से 4 ही घंटे सोते हैं वो। 18 घंटा तो वो जागते ही हैं, तो ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, यानी 200 केजी होता है, ये सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खाते, एक दिन में 2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल यानी 100 केजी खाते हैं, ध्यान रखिएगा। और हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है, नहीं 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है जी। अब एक एक फैक्ट को समझा दिया आपको, तो दूसरा वाला सही है। बाकी मैंने बता दिया आपको क्यों गलत है क्यों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और बताइए। घर के विषय में बताया गया। मैं गांव से आया हूं, मेरे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, मतलब फुट का मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंची है, ऊंची घर बनाया जा रहा है। इसे मजबूत बांस के बने, देखिए बांस वाला जहाँ भी पॉइंट होगा समझिएगा असम है। बांस के खंभे से घर बनाया गया है और घर लकड़ी के बने होते हैं। तो असम में जो घर बनता है वो बांस पर बनाए जाते हैं और वो घर कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है असम में होगा, असम में ही होता है। घरों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले आज ये लेह लद्दाख में आ जाइए। एक सवाल आएगा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में जो घर होता है वो ऐसे होता है, जो छत होगा वो समतल होगा, ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट समझ लीजिए आप लोग, घर कैसा होगा? समतल होगा। ठीक है जी। और घर जो होता है वो 2 मंजिला होता है और छत जो होता है वो भी लकड़ी का बना होता है और जो फर्श होता है वो भी लकड़ी का बना होता है। दूसरा मंजिल, पहला मंजिल। ये पहले मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होता है। जो नीचे का मंजिल होता है, ये नीचे का मंजिल और दूसरा मंजिल, मान लीजिए कि ये हो गया एक, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। इस पर कोई भी खिड़की नहीं होगा, इस पर खिड़की होता है क्योंकि लेह लद्दाख में ठंड अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कोई खिड़की नहीं होती नीचे वाला में। और नीचे जो है जानवर रहते हैं, जानवर को रखा जाता है और ऊपर जो खुद लोग रहते हैं। जब ठंडी का दिन हो जाता है तो ऊपर के जो लोग हैं जो पहली मंजिल पर रहते हैं
वो भी क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ठंडी से बचाव के लिए, चूँकि इसमें खिड़की होता नहीं है तो ठंडी लगती नहीं है। तो लेह लद्दाख की घरों की विशेषता यही है, उनका फर्श और उनका जो छत दोनों लकड़ी के बने होते हैं। देखिए दोनों लकड़ी के बने होते हैं। क्लियर। पहला विशेषता समतल होते हैं, दूसरी विशेषता उनका फर्श और छत दोनों लकड़ी के बने होते हैं, तीसरी विशेषता मतलब ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल होते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी खिड़की नहीं होता है और पहली मंजिल पर खिड़की होता है। ठीक है जी, ये। और ठंडी के दिनों में पहली मंजिल से नीचे के ग्राउंड पर आ जाते हैं ताकि ठंडी से बचाव किया जा सके। लेह लद्दाख का विशेषता है, ये पूछता है हमेशा। अब आता है दूसरा मनाली। मनाली के बारे में जानते हैं। मनाली में जो घर होगा वो होगा आपको ढालुआ होगा। कैसा होगा? ढालुआ। देख लीजिए ऐसे घर ढाल छत वाले होते हैं। यहाँ भी पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, ये ध्यान रखिए। विशेषता ये है। देखिए कि लद्दाख और मनाली में एक ही अंतर है, वो उनका छत समतल होता है, मनाली का घर छत है ज़्यादा कैसा होता है, ढालुआ छत बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है जी। चलिए तीसरा जो विशेषता है राजस्थान का, ये राजस्थान में जो घर होगा ये वो कैसा होगा, वो घास फूस का बना होगा। उस पर ऊपर घास फूस के बने होते हैं, नीचे जो है मिट्टी की दीवारें होती हैं। ठीक है, और घास फूस से बने होते हैं ताकि सूर्य की रोशनी आए तो उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके। और घास फूस ये सब बने होते हैं। अगर ये सब आ जाए तो राजस्थान चल जाइएगा। ठीक है। और असम का मैंने बता दिया कि बांस से बने होते हैं, घर होते हैं, बांस के खंभे लगे रहते हैं इस तरह से, और ऊपर से घर बने होते हैं, और घर जो बनता है वो भी लकड़ी के बने होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी। और एक घर होता है इस तरह से होता है जिसे इग्लू कहते हैं, बर्फ का घर, इसे इग्लू कहा जाता है। ठंडी प्रदेशों में ये घर होता है, वो बर्फ का घर होता है, इसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया चीज़ें। तो चलिए एक साथ कई काम हो जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ब्रेल लिपि मोटे तौर पर कागज के उभरे हुए बिंदु पर होते हैं, कितने छेद होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। लुई ब्रेल नाम का व्यक्ति था, वो जन्मजात अंधे नहीं थे। बचपन में क्या वो कोई नुकीली चीज़ से आँख में लग गया जिसके कारण वो आँख से अंधे हो गए। फिर उन्होंने, ये फ्रांस के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो लुई ब्रेल ने क्या किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। जो आंशिक रूप से अंधे हैं, जो अंधे व्यक्ति हैं और ब्लाइंड है, उनके लिए बहुत काम आता है। उसी मेथड से पढ़ा जाता है। ठीक है जी, हमने देखा है कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। हमारे देश में खाने की चीज़ टेपियोका और नारियलों का मैंने बता दिया, केरल की लोग मैंने ऊपर बता दिया, आपको समझिए क्लियर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी देता है, तो बताइए वो क्या है? तो एनीमिया बीमारी का रोगी है। वो क्या है? एनीमिया बीमारी का रोगी है। एनीमिया जो खून की कमी से होता है, इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, खून से एनीमिया बीमारी होती है। और खून को बढ़ाने की गुड़, आंवला और हरीदार पत्तेदार सब्जी खाई जाती है। इसका आंसर हो गया एनीमिया। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हो, कौन है? तो चील, बाज और गिद्ध। ये चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, हम कोई चीज़ को 2 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, तो चील, बाज की देते हैं हमसे 4 गुना 8 मीटर की दूरी से देख लेगा। सवाल पूछ देगा कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को 2 मीटर की दूरी से देख लेता है, तो चील और बाज कितने मीटर की दूरी से देखेगा? तो वो 8 मीटर, चूँकि हमसे वो 4 गुना देख रहा है ना, ध्यान रखिएगा। कहेगा कोई व्यक्ति 8 मीटर की दूरी से देखता है, तो वो चील, बाज तो 8 चौका 32 मीटर की दूरी से देखेगा। ऐसे भी सवाल सीटेट में बना सकता है, ध्यान रखिएगा, और बनाएगा ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से क्या करा है? चेन्नई जा रहा है। रेल यात्री गाड़ी के द्वारा में से किस नदी को पार करने की संभावना? देखिए अब ये हो गया आपका भारत का मैप। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ये लीजिए।
तो समझने में ज़्यादा आएगा आसान। ये रहा, सॉरी, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है जी। ठीक है, ये थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। अब ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, मोटा मोटी बन गया। अब देखिए, नई दिल्ली से कोई व्यक्ति, यहाँ नई दिल्ली है और कहाँ जा रहा है, चेन्नई, चेन्नई यहाँ है, ऐसे जा रहा है कोई व्यक्ति। अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है तो रास्ते में कौन कौन से नदी को पार नहीं किया होगा। अब आपको नदी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी। देखिएगा, जो इसमें गंगा नदी का चर्चा किया है, तो गंगा नदी, हमारे देश में जो नदियां हैं इस तरह से देखेंगे तो समझ जाएंगे चीज़ को। पहले साउथ की नदियों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। साउथ में जो एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या है नाम? नर्मदा नाम है। दूसरी नदी है, ये सब अरब सागर में गिरती है, ताप्ती। और एक नदी है गोदावरी, लिखते रहिएगा, क्या नाम है, गोदावरी, गोदावरी नदी है। और एक नदी है कृष्णा, और एक नदी है तुंगभद्रा, और एक नदी है कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी, ये सब क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। देखिए ये सब तीर का निशान है ना, तीर का निशान समझिएगा, बंगाल के। और अरब सागर में 2 ही गिरता है, एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती। तो परीक्षा में अगर सवाल पूछे कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो आप क्या बताएंगे, नर्मदा और ताप्ती गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए गोदावरी दिया है। अब कोई व्यक्ति नई दिल्ली से साउथ में जाएगा, यहाँ चेन्नई के पास, अब देखिए गोदावरी दिया तो गोदावरी तो जरूर क्रॉस किया होगा, आंसर नहीं है। कृष्णा भी क्रॉस कर लिया, नर्मदा भी क्रॉस कर लिया। जब तक नदियों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, सवाल आपको पूछ लाएगा, तो आंसर हो जाएगा गंगा। अब देखिए ऊपर वाला का थोड़ा एक नदी सब लिख लिया, सब लोगों ने लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, लिख लिया। इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी। कोई पूछ देगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं साउथ की, तो बता दीजिएगा। अरब सागर में कौन गिरते वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अब आइए ऐसे, अब ये है नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ से वो नदी निकलती है गंगा। गंगा जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिए, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन गंगा जो निकलती है ना, वो उत्तराखंड से ही होकर निकल जाती है, वो दिल्ली नहीं आती है। तो क्या दिल्ली से चेन्नई जाना था, तो दिल्ली तो गंगा आती ही नहीं है, मतलब गंगा दिल्ली से पहले ही निकल जाती है उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, और बिहार से पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया। ऐसे कोई पूछे परीक्षा में तो ऐसे ही बता सकते हैं। उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश, तब बिहार, तब बंगाल, ऐसे निकलती है। ठीक है जी। तो जब ऐसे निकलती हैं तो ये गंगा का बेल्ट है। ठीक है जी। और और एक नदी निकलती है उत्तराखंड से, यमुना नदी, वो है दिल्ली से क्रॉस होती है। ये तो कुछ अगर दिल्ली किस नदी किनारे, तो यमुना नदी के किनारे है, तो वो तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यमुना नदी तो दिया नहीं है इसमें, कह रहा है गंगा, तो गंगा तो नहीं दिल्ली से गुजरती है। गंगा जो है दिल्ली से तो नहीं गुजरती है, इसी में आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। अगर यमुना देता तो यमुना भी फिर वो क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, नदियों के बारे में आपको समझदारी बनानी पड़ेगी। एक साउथ का नदी और एक हो गया उत्तर भारत की नदी। तो गंगा के बारे में राज्य याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल।
और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक नदी के बारे में और है जो उसको भी समझ लीजिए आप लोग। एक नदी निकलती है तिब्बत से, निकलती है सिंधु नदी, जो अरब सागर में गिर जाती है वो भी, लेकिन ये पाकिस्तान से होकर गिरती है। अब ये क्या होती है कि सिंधु नदी से तिब्बत से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए और अरब सागर में गिरती है। ठीक है जी। तो भारत में जम्मू कश्मीर से होकर गिरती है। एक सिंधु नदी है। तो हमारे देश में 3 नदियां हैं उत्तर भारत में, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। वो भी तिब्बत से ही निकलती हैं और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र और ये जो है पूरा चलती है और फिर वो अरुणाचल प्रदेश में क्रॉस करती है, फिर असम में आती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है जी। तो हमने उत्तर भारत का बता दिया, दक्षिण भारत का बता दिया, सिंधु नदी का बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी का बता दिया। ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया। गंगा। चलिए अब सवाल आते हैं। कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद वाला सवाल हमेशा पूछता है परीक्षा में। जड़ों का जाल है, सवाल पूछता है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। ये बरगद का पेड़ है। अगर बरगद का पेड़ देखा होगा इस तरह से होता है, तो उसकी जड़ें जो होती है ना, वो शाखाओं से इस तरह से लटकती हैं। ये सही है, पहला लाइन सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, भोजन का भंडारण जड़ें नहीं करती हैं, पत्तियां करती हैं, ध्यान रखिए। इसलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा। जड़ें खंबे की तरह पेड़ की सहायता करती है, ये सही है। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। भोजन का भंडारण करना है, भोजन को इकट्ठा करना है, भोजन का निर्माण करना है, वो पत्तियां करती है क्लोरोफिल की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ठीक है जी। थर्ड गलत हो जाएगा, बाकी सही है इसमें। कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। ये पानी इकट्ठे होते हैं, उसमें क्या होता है, मादा एनोफिलीज एक मच्छर होता है। एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज एक मच्छर होता है। उसी मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। ठीक है जी। और जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्रोडियम। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, जब काटता है तो व्यक्ति के अंदर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ डाल देता है वो, और जिसके कारण मलेरिया जो है रोग हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो मच्छर के काटने से होता है। और मादा एनोफिलीज, जितने भी गंदे पानी होते हैं उसी में यह मच्छर पनपता है। ठीक है जी। मच्छर के काटने से और भी होता है। एक तो मलेरिया रोग हो जाता है, दूसरा आपको डेंगू हो जाता है, तीसरा आपको चिकनगुनिया हो जाता है। चिकनगुनिया। ठीक है जी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू काफ़ी फेमस है, जानते ही आप लोग। डेंगू से काफ़ी लोग मरते भी हैं। काफ़ी ये खून की कमी कर देता है, प्लेटलेट्स को नीचे गिरा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये कौन सा जोड़ा ठीक है बताइए? पहला सही है, क्योंकि असम में क्या होता है, बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ये सही है। ओडिशा में जो होता है, ओडिशा में भरतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। देख लीजिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कथक जो होता है उत्तर भारत में होता है। ठीक है जी। तमिलनाडु में भरतनाट्यम और उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में कथक। ठीक है जी। और लावनी जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है। क्या होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है लावनी। महाराष्ट्र में लावनी होता है। महाराष्ट्र में लावनी होता है। ठीक है जी। और केरल में जो होता है मोहिनी अट्टनम और कथकली। कथकली याद रखिएगा, और मोहिनी अट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल परीक्षा में पूछता है। केरल में होता है कथकली
और मोहिनी अट्टनम 2 चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जे। और कर्नाटक में होता है यक्ष यक्षिणी का डांस, कर्नाटक में यक्ष यक्षिणी का डांस होता है, ठीक है, लिखते रहिएगा सब कुछ। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, ठीक है जी, ठीक है। और गुजरात में डांडिया और गरबा होता है, ठीक है जी, गुजरात में डांडिया और गरबा होता है, ठीक है जी। और राजस्थान में आइएगा तो कालबेलिया और घूमर डांस होता है, कालबेलिया या घूमर डांस होता है, ठीक है जी। पंजाब में आइएगा तो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर भांगड़ा मनाते हैं हम लोग वहाँ पर पंजाब का। तो इस तरह से होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब देखिए झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में बताइए। अब झूम खेती के बारे में हम बता दिए थे आपको और इसलिए आपको बता रहे हैं, यहाँ समझिएगा। झूम खेती नॉर्थ ईस्ट में होता है, जानते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट होता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, 1 2 3 4 5 6 असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, 7 राज्य होते हैं। तो इस एरिया में ही झूम खेती होती है। खेती कई तरह की होती है, खेती कई तरह से की जाती है। इन इलाकों में जो खेती होती है वो होती है झूम खेती होती है। झूम खेती में होता क्या है, ये जो आदिवासियों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। आदिवासी लोग क्या करते हैं, ये जगह पर जंगल में खेती करते हैं, जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर जितने भी घास फूस हैं उसको काट कूट के और फिर उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। और जलाकर और जो राख बनता है उसी राख पर क्या करते हैं, हल्की खुदाई करके खेती करते हैं। तब तक खेती करते हैं जब तक वो उपजना बंद नहीं कर दे। जब उपजना बंद नहीं करता है, उपजाऊ देना बंद कर देता है, तब वो दूसरी जगह जाते हैं, पर वही प्रोसेस अपनाते हैं जो पहले में होता है। इससे पर्यावरण को बहुत क्षति होती है और इससे खेत जो है बंजर हो जाता है। कभी पूछे सवाल कि झूम खेती से क्या हो सकता है, तो पर्यावरण को क्षति होती है क्योंकि जंगलों की कटाई करते हैं, और दूसरा कि खेत बंजर हो जाता है, इतना न उपजा देते हैं और तब तक उपजाते रहते हैं जब तक वो खेत उपजना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो पहले एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, नहीं, ये गलत है, ये झूम खेती में नहीं होता ऐसा। ये जगह जो बांस या खरपतवार उगजाते हैं उसको उखाड़ कर जला देते, ये सही। खरपतवार आदि को जलाने से प्राप्त राख को खाद की तरह उपयोग करती है, भी सही है। जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोद देते हैं, गहरा नहीं होता, हल्की हल्की खुदाई करते हैं। तो बी और सी सही है आपका। अब सीटेट में इसी तरह सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन को लंबे लंबे पूछते हैं और आपसे बातें करेंगे, ठीक है जी। लिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह को जे समुद्र तट पर स्थित है। अब देखिए ये पूछ रहा है समुद्र अरब सागर में, अरब सागर में क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु नहीं आता है। यह है अरब सागर, अरब सागर का याद कर लीजिएगा। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा
कर्नाटका केरल। अब देखिए मिलान कर लीजिए, तमिलनाडु दिया है, गलत हो जाएगा। कर्नाटका केरल गुजरात, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो कहेगा पश्चिमी तट में पूछ देगा कि पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। कभी पूछ देगा कि बताइए पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य है, तो वो बता दीजिए। चाहे अरब सागर के किनारे कौन कौन से भारतीय राज्य है, वो बता दिया। पूछिए है तो वही है। अब पश्चिमी तट भी पूछ सकता है, ठीक है जी। अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य है, पूर्वी तट है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, कहेगा बंगाल की खाड़ी के किनारे जो राज्य है उनका नाम बता दीजिए, चाहे पूर्वी तट में कौन आ जाए। तो यहाँ तमिलनाडु हो गया, यहाँ आंध्रा हो गया, यहाँ ओडिशा हो गया, यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हो गया। याद कर लीजिएगा, क्रम से भी याद कर लीजिएगा। इधर भी क्रम बता दिया था और इधर भी पश्चिमी तट का भी क्रम बता दिया था, और इसका क्रम याद करिए, क्रम से भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो एक हम सवाल लेके, हमको पूरा उम्मीद है कि इस पर सवाल आएगा, इस पर, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि झारखंड कहाँ स्थित है। अब झारखंड तो यही है, मैप में देखेंगे तो झारखंड यहीं पर है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ या दक्षिण नहीं, नीचे तो थोड़े होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश इधर इस पश्चिम में नहीं है। पश्चिम बंगाल के पूरब में है, पश्चिम बंगाल के पूरब में नहीं। ओडिशा के उत्तर में, ओडिशा के उत्तर में, नीचे ओडिशा है, ऊपर झारखंड है। देखिए बड़ा मेहनती सवाल पूछा है, उन्हीं का सही होगा जो मैप को देखते हैं। आप मैप को हमेशा देखिए तो याद हो जाएगा। ये उड़ीसा है और ये आपको झारखंड है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। कह रहे पश्चिम बंगाल के पूरब में, तो पूरब तो इधर ना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, तो पश्चिम नहीं दे रहा है, पूरब दे रहा है, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम, उत्तर प्रदेश यहाँ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम, तो पश्चिम तो इधर जाना पड़ेगा, जबकि पूरब में है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, तो दक्षिण तो नीचे है और जबकि है ऊपर उत्तर में। तो ये वाला चौथा वाला सही है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत माइडिया सवाल है ये। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण कर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए। और घर 2 मंजिला बना हुआ, देखिए घर कैसा बना है, 2 मंजिला बना हुआ है। नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, पहली मंजिल पर रहते हैं। और छत कैसा है, समतल है। बताया था लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर पड़ता है, आंसर हो गया। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेह लद्दाख का घर कैसा होता है, ये आपका फैक्ट हो गया। आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं किताब, आप यही से पढ़ के याद कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, भोपाल गांधीनगर का ठीक पूरब में स्थित है। अब देखिए भारत का मैप देखिए आप लोग, भारत के मैप से देखिए क्लियर हो जाएगा। भोपाल कहाँ है, गांधीनगर का ठीक पूरब में स्थित है। अब देखिए ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल है। गांधीनगर, ये गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। करे गांधीनगर ठीक पूरब में है, तो पूरब में है, ये भी सही है। बेंगलुरु जो है भोपाल के दक्षिण में है, सही है, बेंगलुरु हो गया। ये हो गया भोपाल हो गया, ये हो गया गांधीनगर हो गया। चलिए अब क्या पूछ रहा है कि बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है। अब गांधीनगर की दिशा पूछ रहा है, बेंगलुरु से गांधीनगर की दिशा क्या है, तो ऐसे ना दिशा निकलेगा। दिशा निकालने का तरीका होता है ये, ठीक है जी। ये तिरछा जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे वाला मतलब क्या होगा, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब तो ऐसे हो जाता है, ये तो हैगा नहीं। उत्तर पूरब ऐसे हो जाता है, तो हैगा नहीं, ठीक है। इसको ऐसे बना लीजिए, देखिए ऐसे, देखिए उत्तर पूरब। ये ऑप्शन जरा देखिए क्या है, उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है जी। ऐसे जा रहा था ना, ऐसे हो जाए। ये भी सवाल बहुत अच्छा पूछा है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेंगलुरु है, यहाँ भोपाल है,
यहाँ गांधीनगर है। तो इसके बनिस्पत देखेंगे बेंगलुरु के बनिस्पत देखेंगे तो ऐसे जाएगा ना, इसी दिशा से तो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है जी। सॉरी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर। ठीक है जी, ध्यान रखना है सवाल को। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, कपकपी बुखार और सिर दर्द होता है, तो ये मलेरिया में होता है। ठीक है जी। मुझे एक कड़वी दवाई मिला, कड़वी दवाई सिकोना पेड़ की छाल मलेरिया में दिया जाता है। सिकोना पेड़ की छाल देते हैं, तो बहुत कड़वी होता है, मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया में कपकपी की बुखार, कपकपी के साथ बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आता है। याद रख, परीक्षा में पूछ देगा कौन से बीमारी में कपकपी के साथ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पसीना आता है, उसमें कड़वी दवाई दिया जाता है, तो मलेरिया में दिया जाता है। ठीक है जी। यदि रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद से गुजरात जाए, आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ आइएगा? अब आप गुजरात जा रहे हैं, अभी खाने का चीज़ अभी बताया था आपको। देखिए, अब गुजरात में जाइएगा तो कौन सी चीज़ खाइएगा? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। देखिए, ढोकला ढोकला हो जाता है, चटनी हो जाता है, और नींबू वाले चावल, फावड़ा उड़ा वहीं पर मिलता है सब। ठीक है जी। तो ये हुआ, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, पूरी, साग और ठंडा दूध, ये हो गया। छोले भटूरे और लस्सी, ये सब तो पंजाब में होता है। इडली, चटनी और बड़ा चटनी, ये सब मिल जाएगा तमिलनाडु में, केरल में मिल जाएगा। ठीक है जी। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, खाना जरूर पूछता है। खाने के शौकीन होते हैं सब लोग, तो पूछेंगे ही आपसे सवाल है ये 5वीं क्लास की किताब से पूछा गया है कि लीडरशिप कैसा होना चाहिए। देखिए, आप खुद सोचिएगा, आपका अगर अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, लीडरशिप ऐसा होना चाहिए ना, तो सही है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे पीछे चले। ठीक है जी। नहीं, ग्रुप को आगे चलना चाहिए, और जो लीडर है उसको पीछे पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ठीक है। तो जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना। चलिए, डी भी सही है, तो ए और डी जहाँ भी होगा सही हो जाएगा। ए और डी नहीं है, तो पहले ऑप्शन में बनना ऑप्शन, सॉरी, ए और डी। हाँ ठीक है। ई क्या है? देखिए, ई क्या दे रहा है? रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी सही है। ए डी ई, बाकी गलत है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, नहीं, ग्रुप को जो ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, उसको आगे रखना और अपने पीछे चलना ताकि सबका ध्यान रख सके। जो चल रहा पाए उसे रुकने के लिए नहीं, उसका भी ध्यान रखे, उसके साथ चलना है, रुकने के लिए नहीं कि आप रह जाइए यहीं पर। चलिए, ए डी ई ध्यान रखिए। ठीक है जी। और बाकी कुछ छोटा तो नहीं है। बी सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, बी सी गलत क्यों हुआ देख लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत इजी है सवाल को। देखिए, एक मैथ का सवाल हमेशा आता है किसी शहर के मानचित्र पर। जो मानचित्र अगर देखिएगा ना तो आपको मिलेगा, और जो कोई भी मानचित्र हो, जैसे आपके पास कोई भी मानचित्र देखिएगा, मानचित्र के नीचे देखिएगा स्केल लिखा रहता है, लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि मानचित्र पर मैंने मापा जो दो स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और नीचे स्केल में दिया हुआ नीचे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, और हमने दो जगहों की दूरी का माप लिया 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कितना मीटर होगा, तो 15 गुने 110 गुना कर दीजिए। अब गुना करिएगा तो अब देखिए, 15 में 11 से गुना करिएगा तो 15 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गए, 165 हो गए। ठीक है जी। जीरो लगाइए, 1650 हो गया। ठीक है जी। तो क्या होगा, 1650 मीटर हो गया, 1650 मीटर हो गया। देखिए, 1650 तो कहीं नहीं लिखा है, पहले में लिखा हुआ है, लेकिन वह किलोमीटर में बांट दिया, ये तो है मीटर। तो अब देखिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ये। तो क्या हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हो गया 1 किलोमीटर हो गया, 650 को मीटर बना दिए, तो 1.65 मीटर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा।
क्लियर? ये हमेशा पूछते हैं, या खाली इसमें यही याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर कितना दिया है और कितना माप के दे रहा है, ठीक है। और मीटर और किलोमीटर का ध्यान रखिएगा। ये देखो मीटर में दिया है, यहाँ किलोमीटर में आंसर दे दिया है। तो मीटर है हमारे पास, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो बताइए, तो 1650 मीटर कितना होगा किलोमीटर, तो भागा दे देंगे तो उतना आ जाएगा आपका हमसे, ठीक है। सांप के बारे में पढ़िए, ये तो बहुत सवाल पूछता है सांप के बारे में। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, सही है। नाग होता है, करैत होता है, दुबैया होता है, अफाई होता है। इस 4 ही तरह के सांप होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। चलिए लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है, सही है। नाग जहरीले सांप होता है, ये भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले नहीं, 2 होते हैं, 4 नहीं होते, 2, तो सी गलत हो गया। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, भी सही है। ABD तीसरा। पेट्रोलियम का सही बताइए। बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है, सही है। याद कर लीजिएगा सब लोग, जो तो याद कर। एक पश्मीना शाल को बनाने में, एक पश्मीना शाल कितने स्वेटर होता है? 6 स्वेटर के बराबर होता है, इसलिए पश्मीना शाल महंगा मिलता है। और उसको बनाने में कितना टाइम लगता है? तो 250 घंटे लगता है, ठीक है जी। 6 स्वेटर के बराबर होता है, 250 घंटे लगता है, 250 घंटे। और दिन कितना हो जाएगा? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिन लग जाएंगे, 240 घंटे और 10 दिन 10 घंटे ऐसे लगता है, ठीक है जी। देखिए, लेह लद्दाख के बारे में बहुत बता दिया, आप खुद बना लीजिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ढालू छतें नहीं होती है, गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया आपका। देखिए ए तीनों गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। निचली मंजिल कोई खिड़की नहीं होता है, सही है। पत्थर मिट्टी चूने से बने, तो भी सही। लकड़ी के फर्श होते, भी सही। ये मैं कई बार बता दिया हूँ, आप बना सकते हैं इसको कोई बड़ा। अच्छा, तरुण भारत संघ, ये है जल के संरक्षण से जुड़ा हुआ। देखिए, पुरानी झीलों के पुनर्जीवित, जल का बचाव करना, जल की सुरक्षा करना, इससे। ये पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताज़ा रख सकता है? देखिए, कुछ कटोरी में रखती है, कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है, ठंडा पानी है। एक गीले कपड़े में लपेट देती है, धूप में उसे खुला फैला देती है, टुकड़े काटती है, अंधेरे में रख देती है। तो क्या है वो? हरा धनिया, ठीक है जी। पके हुए चावल, यही है, हरा धनिया हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। भोजन बचाव के लिए सब अलग तरीके बताए गए हैं, ये बताए हरा धनिया। आप लोग अपने घरों में ऐसे करते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। रक्त की जांच के लिए किस होता है? तो ये होता है लाल रक्तस्राव में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है ना, प्रोटोजुआ होता है, ये होता है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन में, अब एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में हमेशा पूछता है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में क्यों नहीं? इसका तीसरा संदेश होगा कि पानी का जो घनत्व होता है, नमकीन पानी का घनत्व होता है, वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी में नींबू डूब जाता है, क्यों? क्योंकि उसका पानी का घनत्व कम होता है, और जबकि नमकीन पानी में नींबू नहीं डूबता है, क्यों? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, यही वजह है, ध्यान रखिएगा। चलिए, टूटता हुआ तारा उल्का पिंड के बारे में कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा, यही है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और आग पकड़ लेता है, यही उल्का पिंड है। ये क्या होता है ना कि जो सौर मंडल में जाएंगे आप, ये जहाँ ग्रह चक्कर काटते हैं, वहीं पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो ये भी जो है चक्कर काटते रहते हैं। और ये जो पत्थर जो होते हैं, कभी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, तो पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे खींच लेती है,
और अपने वायुमंडल में ले आती है। और जब आती है तो घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण क्या हो जाता है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो या तो राख हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। इसे हम लोग ठनका बोलते हैं, वही है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श का लीपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में क्या होता है, मीथेन गैस होता है। उस गैस की महक इतनी तीव्र होती है कि कोई भी कीड़ा वहाँ टिक नहीं पाता, इसीलिए गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। अब गांव के देहातों में कहते हैं कि पवित्र चीज़ है। पवित्र इसलिए नाम दे दिया गया ताकि लोग उसको मतलब अपने घरों में पवित्र मानकर जी भले लिपाई कर सकें। ऐसे वो क्या है, गंदा चीज़ ही मानते हैं सब लोग कि गाय का वो इतनी है, वेस्टेज सामान है। लेकिन हमने धर्म का रूप दे दिया पवित्र चीज़, ताकि लोग बाध्य होकर उसका उपयोग कर सकें, और उपयोग कर सके ताकि कीड़े मकोड़े, सांप और जो है छोटे मोटे जो कीड़े जो आते हैं, ये आपको सांप आ गया, छछूंदर आ गया, चूहा आ गया, ये सब चीज़ें हैं, उससे बचाव आ सके, उसकी महक से भाग जाते हैं। इसलिए गांव में आज भी देखिएगा गाय के गोबर से लिपाई पोताई की जाती है। ठीक है, इसका कारण यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सब लोग आप समझ गए। तो आज हमने EVS पर आपको दिया ताकि आप चीज़ों को समझ सके और कर सके, और ये चलते चलते आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आप 20 मिनट 25 मिनट लगेगा आपको वीडियो देखने में, और लेकिन आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि सीटेट का सबसे कमज़ोर पक्ष है आपको जो है आपको EVS में आप चाहिए तो 25+ मार्क्स भी ला सकते हैं, 25+ मार्क्स भी ला सकते हैं, 25+ मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। क्लियर हो गया?